मैथ्स का रिलेशन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग लगातार 12th क्लास का मैथ्स का वीडियो अपलोड करते रहेंगे और मैं बाकी चीज़ें भी अपलोड करूँगा, लेकिन आज से मतलब आज रिलेशन फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए है। 11th में भी आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ को, तो मैं बेसिक में उतना नहीं जाऊंगा और बेसिक में थोड़ा थोड़ा बतला देता हूँ आपको। रिलेशन जैसे आम लाइफ में होता है, जैसे माँ का बेटे के साथ, पिता का बेटे के साथ, किसी शिष्य का गुरु के साथ, वैसे ही यहाँ पे मैथ्स में भी रिलेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक सेट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक सेट बी है, तो इसके कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि लेट अस सपोज ए बी सी नाम दे दीजिए, इसके कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो इन दोनों के बीच में हो सकता है कुछ रिलेशन हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे सी इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या है, ये रिलेशन ही है। मान लीजिए सी इज ग्रेटर देन 1 है, दैट इज ऑल्सो रिलेशन भैया, समझे। यहाँ पे रिलेशन मैथ्स में भी वैसे होता है, जैसे एक नंबर के साथ या फिर एक वेरिएबल के साथ किसी दूसरे वेरिएबल का रिलेशन, या फिर दूसरे किसी नंबर का रिलेशन, जैसे सी का 1 के साथ रिलेशन हो गया ये, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए 3 का 2 के साथ भी हो सकता है। मतलब ये सेट अलग अलग सेट में मैं दिखला रहा हूँ, तो ये ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि यही चीज़ को अब मैं दिखलाता हूँ कि रिलेशन आखिर हम लोग को अब पढ़ना क्या है इसमें। तो देखिए सेट जो होता है रिलेशन, हम लोग कार्डिनल नंबर जानते ही होंगे। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर आपको मैं याद दिला देता हूँ, आप लोग पढ़ चुके हैं इसे 11th में भी। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर उसको बोलते हैं जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में होते हैं, ठीक है। तो ये कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। यही होता है सिंपली कार्डिनल नंबर। क्या होता है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन होता है क्या है, सबसे पहले ये देखिए, रिलेशन होता है रिलेशन इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस यही होता है रिलेशन, और कुछ नहीं होता। बस रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन, आज हम लोग बेसिकली रिलेशन का ही पढ़ने वाले हैं, फंक्शन का हम बाद में देखेंगे, और लाइन बाय लाइन ये आईआईटी जेईई के लिए भी नोट्स हम लोग करेंगे, और सिलेक्शन के लिए आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बस वही जितने भी इसमें आईआईटी जेईई कंटेन करता है, जितने भी नोट्स या फिर जितने भी कंटेंट करता है, वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है एम, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, अगर ये ऐसा होगा तो नंबर ऑफ रिलेशन इज क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 टू द पावर एम एन, ये जो होगा ये रिलेशन होगा, ठीक है, ये नंबर ऑफ रिलेशन होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन, आपने एक चीज़ तो देख लिया कि रिलेशन क्या होता है, आपने ये भी देख लिया कि ये सेट ए सेट बी, सेट तो आपका क्लियर ही होगा 11th में। तो हम लोग अब बात करते हैं कि जो रिलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी वर्ड सही क्लियर, आइडेंटिटी मतलब किसी चीज़ का आइडेंटिटी बतलाना। मतलब जैसे देखिए मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, ये सेट ए है, इसमें जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड पेयर में है, हम सेट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, मान लीजिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। तो जैसा आपको मतलब ऐसा कुछ दिखे सेट में, ठीक है, तो ये हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद जो एलिमेंट है उसका उसी के साथ रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन। यहाँ पे देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बतलाता है, ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन जनरली बतलाता है, तो ठीक है, यहाँ पे ए का किसके साथ रिलेशन है, ए रिलेशन विथ ए आर ए का ए के साथ रिलेशन ए आर बी, सॉरी बी आर बी,
बी आर बी, ये बी का बी के साथ रिलेशन, तो यही होता है आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, ठीक है, ये हो गया 1,1,1, 2,2, 3,3, तो ये क्या है, ये आइडेंटिटी रिलेशन। तो जैसा मतलब आपको अगर ऐसा कहीं भी एग्जांपल दिखे तो आप आंख बंद करके बोलिए हाँ भैया ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे खुद का खुद के साथ रिलेशन है, तो यहाँ पे ये सेट ए है, ये रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये रिलेशन को दर्शा रहा है। ठीक है, ये ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे आर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या टाइप ऑफ रिलेशन, हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रिलेशन। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अभी हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन देखते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन, ये कितने टाइप के रिलेशन होते हैं? वैसे रिलेशन हम लोग मेनली जो अभी हम लोग IIT JEE में सिलेबस में है वो 3 है। ठीक है, तो 3 का ब्रांचिंग कर लेते हैं हम लोग, ये 1, ये 2 और एक ये 3। ठीक है, तो पहला जो होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला नहीं, आप जो भी बोले, मतलब 3 ही टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, पहला सिमेट्रिक, दूसरा होता है रिफ्लेक्सिव, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब ये क्या होता है सिमेट्रिक में, देखिए मान लीजिए इफ, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर को रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। नहीं समझे? देखिए आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये सिमेट्रिक का मैं बतला रहा हूँ आपको, जैसे कि ये आर हो गया, ठीक है, ये दैट इज आर। तो आर में क्या है, यहाँ पे है, देखिए जैसे कि 1,2, ठीक है, मान लीजिए 3,1, मैं जनरल रैंडम कोई भी नंबर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3,1, यहाँ पे ले लीजिए 2,3, तो ये देखिए, और यहाँ पे है 2,1, ये ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्या ये मैं बोलूँ तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? तो देखिए यहाँ पे दैट इज नॉट ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए कॉमा बी है। यहाँ पे देखिए ए कॉमा बी, मान लीजिए इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, यहाँ पे बी कॉमा ए है, लेकिन क्या इसमें भी ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है 3,1? तो क्या कहीं पे कोई भी मतलब इस सेट में क्या ऐसा लिखा हुआ है 1,3? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एकदम जनरल देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, उससे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ले लीजिए r इज इक्वल टू 1,2, 2,1, 3,2, 2,3। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप लोग बतलाइए। जी बिल्कुल है। 1 को देखिए क्या लीजिए, ले लीजिए a, इसको b। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 1,2 है, a डेफ में क्या है, कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर 1,2 बिलोंग करता है आर को, जो कि कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कर रहा है बी कॉमा ए? देखिए बी कितना है 2, 2,1, क्या ये बिलोंग कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है, देख सकते हैं आप, ये तो है 2,1। अब मान लीजिए दूसरा है, सब करना चाहिए, ठीक ना, सब करना चाहिए। तो 3,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तो 2,3 ऑल्सो कर रहा है बिलोंग आर को। तो मतलब ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग सिमेट्रिक को देख चुके। ठीक है, आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग सिमेट्रिक को देख लिए, अब हम लोग बढ़ते हैं किसके ओर, रिफ्लेक्सिव की ओर। रिफ्लेक्सिव देखिए, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन अच्छा है। ठीक है, ये देखिए, इफ
दैट इज ये क्या है, ये इसके लिए है, ठीक ना, रिफ्लेक्सिव के लिए। इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर को, तो क्या होना चाहिए, ए कॉमा देन ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए किसको, आर को। मतलब जैसे कि मान लीजिए 1,2 बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है, तो क्या होगा 1,1 ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए आर को। मैं ये जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कोई भी सेट में हो सकता है, ठीक है। तो जनरली एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है, यहाँ पे ले लीजिए 4,5 4,4 3,6 6,6 3,3। ये देखिए ये आपका रहा सेट। क्या ये, आप मेरे को बतलाइए, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? जी बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे 4,5 है, ए कॉमा बी, तो इसमें ए कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग कर रहा है आर को। देखिए 4,4 बिलोंग कर रहा है आर को। इसमें देखिए 3,6 है, तो 3,3 ऑल्सो बिलोंग कर रहा है। बाकी कुछ भी हो सकता है ना। इसमें देखिए अब 6,6 है, तो ये तो खुद ही ए कॉमा ए का रिलेशन है, देख सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव का उदाहरण हो जाएगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की ओर, ठीक है। ट्रांजिटिव में जल्दी से आप समझ सकते हैं, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड, इसमें एक और सिचुएशन है, ठीक है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव का ये मतलब हुआ, अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए कॉमा सी करना ही करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं हम बिना एग्जाम्पल के तो देखते नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे कोई आर रैंडम ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे 2,3 है, ठीक है, ये हो गया 2,3 हो गया, और यहाँ पे कितना है 3,5 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए कॉमा बी है, और ये कितना है बी कॉमा सी, क्योंकि ये बी है तो ये भी बी होना चाहिए भैया, तो बी कॉमा सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 5 ऑल्सो बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। 2 एंड 5 मतलब 2,5, तो यहाँ पे 2,5 बना देते हैं। ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। और एक चीज़ और नोट कीजिएगा आप लोग, अगर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, अगर पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, तो ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव होगा। जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन आपको मैं बतला चुका हूँ, उसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ले ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आर हो गया आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक ना। याद है ना आपको, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है, ऑर्डर पेयर में। जैसे कि 1,1 हो गया, 2,2 हो गया, 3,3 हो गया, बस यहीं तक छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। तो मान लीजिए इसको ए कॉमा बी बोल देते हैं। तो कहीं पे दिख रहा है आपको बी कॉमा सी, यानी 1 के साथ किसी और का रिलेशन दिख रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे 2,3 है, सॉरी 2,2 है, तो 2 के साथ 3 का या 2 के साथ 1 का रिलेशन है यहाँ पे कहीं भी? मतलब यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल ही नहीं हो रहा। मतलब ये क्या है, ये ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। मतलब ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर पेयरिंग ही पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग ट्रांजिटिव में ही गिनती करेंगे, ठीक है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। तो मैं आज इसको समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग इसका और फंक्शन पढ़ेंगे, और फंक्शन में भी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद देखने के लिए।